कोई भी कपड़े पे डिज़ाइन बनाने के लिए, कोई भी वर्क करने के लिए आज मैं उसका तरीका बताऊंगी किस तरह से आप अपने कपड़े पर कोई भी डिज़ाइन बनाना चाहती हैं तो उसके लिए मार्जिन और मार्किंग कैसे करें और कितना मार्जिन लें और कितनी जगह पे आप वर्क कर सकते हैं, ये सब मैं आज आपको बताऊंगी। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मान लीजिए ये एक कपड़ा है 2 मीटर, मैक्सिमम 2 मीटर की लेंथ मतलब आम कपड़ों की होती है या उससे भी ज़्यादा होगी। तो मान लीजिए ये कपड़ा है हमारा, ये मैंने 2 मीटर वाला नहीं है, एक टुकड़े पर मैं बता रही हूँ आपको समझाने के लिए। तो ये 2 मीटर पूरी हो गई, ठीक है। तो इस 2 मीटर को डबल फोल्ड करके ना, जैसे ये एक अपना हो गया, इस तरह से आप सेंटर पॉइंट मिला करके ऐसे इस तरह से, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट है। अब आपकी नेक या शोल्डर जो भी हो, एक एवरेज मैं मार्किंग बता रही हूँ क्योंकि एग्जैक्ट मार्किंग के लिए आप वर्क के बाद लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं अगर आपकी शोल्डर 12 है, ठीक है, तो 12 है, आप 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, है ना। उसके बाद आपकी नेक है 3, ठीक है, 3 है तो कम से कम आप 4 इंच का आप एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है। ये आपकी कंप्लीट 3 इंच पे आएगी नेक और ये आपकी मार्जिन होगी। 1 इंच मार्जिन आपको लेकर चलना है। जो लोग नए हैं उनके लिए, जो एक्सपर्ट है, जो डिज़ाइन बनाते हैं खुद से, उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो लोग नए हैं, बिगनर हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस चीज़ को मार्जिन और मार्किंग हमेशा लेके चले। और एक चीज़ कि जो आप शोल्डर है, ठीक है, तो शोल्डर में भी कम से कम आप 1 इंच 1.5 इंच का मार्जिन लेके चले, 1.5 इंच। ऊपर से कपड़ा आप हमेशा 1.5 इंच लेके छोड़ के चले, क्योंकि कपड़े के ऊपर डिपेंड है। ये चूँकि कॉटन का कपड़ा है तो ये इधर से रेशा निकलता नहीं है, ठीक है। तो वो जब आप इस तरह से मेजरमेंट लेंगे, अब हम यहाँ से जो है जितनी डीप होगी नेक आपकी, मान लो 6 इंच है या 8 इंच है, जितना भी हो, मान लो एक मैक्सिमम मैं एवरेज लेके चलती हूँ 6 इंचेस, ठीक है। ये 6 इंचेस है और ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई होगी, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई, चूँकि चौड़ाई में मैंने आपको बताया कि ये 1 इंच की जो है डिस्टेंस वो आपको लेके चलना है। अब ये लंबाई में भी, लंबाई तो मैंने 1 इंच की ले ली, अब चौड़ाई में भी, चौड़ाई को भी आपको 1 इंच की मार्जिन कम से कम रखनी है। इस तरह से 1 इंच लेके इस तरह से। अब आपकी जो फाइनल मार्जिन जो है हमारी, वो हमने ले ली है, ठीक है। अब इसको हम उस साइड किस तरह से करेंगे, इसको हम सेंटर पॉइंट जो है ये कैंची से हम थोड़ा कट कर लेंगे। यहाँ पे हमने कट नहीं किया है, निशान लगाया, ये निशान है, ठीक है। अब इसकी जो है ये सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट हम यहाँ से पकड़ेंगे, इसको, और निशान हमेशा उल्टे साइड में ही लगाइएगा, कोशिश कीजिएगा उल्टे साइड में ही लगे, ठीक है। अब इस तरह से ये हमारी निशान जो है ये लग गई है। अब मैं इसको थोड़ा सा प्रेस कर दूंगी इस तरह से, तो ये क्या होगा कि दूसरी तरफ भी हमारा इजीली निशान बन जाएगा। आप ये देख लीजिए, इस तरह से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और इस तरह से हमारी निशान जो है कम्प्लीटली एक्यूरेट बन जाएगी। अब ये जो डिज़ाइन है, अब आप इसके ऊपर आराम से, इसके बाहर, इसके अंदर कभी नहीं, है ना, कोई भी वर्क आप इसके अंदर नहीं करेंगे। अगर कोई ट्रेस भी कर रहे हैं, अगर कोई डिज़ाइन छाप भी रहे हैं तो आप इसके बाहर छापेंगे, कम से कम इस लेवल, इस तरह से, ताकि ये आपकी कटिंग तो यहाँ से होगी लेकिन ये फोल्ड में या कुछ भी आपकी वर्क जो है वो ख़राब नहीं होगी, ठीक है ना। ये आपकी ख़राब नहीं होगी, आपकी इतनी जो कटिंग में चली जाएगी ऐसे, तो इस तरह से आपकी वर्क सेफ रहेगी। तो इस तरह से हम लोग हमेशा मार्जिन लेकर चलते हैं। मार्किंग इसी तरह से आपको करना है। और घेर में या स्लीव्स में भी, मान लो ये है आपकी स्लीव्स, तो उसको भी आप 1.5 इंच पहले हमेशा वर्क को ट्रेस करें, यहाँ पे छापें। और घेरे में भी करना है तो भी आप 1.5-2 इंच का मार्जिन हमेशा लेके चल सकती हैं और उसके ऊपर वर्क करें, उसके नीचे नहीं, क्योंकि ये तो कॉटन है, मैंने जैसे बताया ये कॉटन है तो आपकी ये रेशा नहीं निकल रही है। लेकिन अगर आप इसके अलावा कोई कपड़ा लेती हैं तो उसमें क्या है कि रेशा निकलता है, जैसे साटन हो गई, जैसे सिंथेटिक हो गई, उसमें क्या होता है कि कपड़ा निकल जाता है। धीरे धीरे करके जितनी दिन आपको वर्क करने में लग जाएगी तब तक के रेशा जो है वो निकल जाएगी। या तो फिर एक आप काम कर सकते हैं, दोनों किनारी को इस तरह से आप मशीन से या हाथों से स्टिच कर लें। स्टिच कर लेंगे तो क्या होगा कि वो फिक्स रहेगा, आपका वो धागा जो है वो निकलेगा नहीं, इसकी वीविंग जो है, इसकी रेशे जो है वो नहीं निकलेगी। तो इस तरह से मैंने मार्जिन के लिए आपको समझा दी। और ट्रेसिंग कैसे करते हैं वो तो नॉर्मल है, वो सबको पता ही होगी। और अगर नहीं भी मालूम है या जिन लोग शुरुआत कर रहे हैं एम्ब्रॉयडरी की, तो वो लोग के लिए मैं ज़रूर अगली वीडियो में आपको ट्रेसिंग का आइडिया बताऊँगी, ठीक है।